जिनके पास रोजगार है उनको भी छीना जा रहा है, उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। फिर भी ऐसा क्या, फिर भी ये सत्ते पे आ जाते हैं? क्या करें, अब और कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता क्यों? क्यों सपोर्ट, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर जब तो जमीन पे आ ईवीएम रहे में हैं। जब ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है तो आपको नहीं पता, मीडिया को नहीं पता। अच्छा, बंगाल में ईवीएम गड़बड़ नहीं था क्या? वो उसका नाम ममता बनर्जी है, आप जानते हो। जितने मोदी जी हैं ना उससे 4 गुना आगे की है वो। अच्छा, बंगाल में बीजेपी हारती है तो वो वहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। अगर लालू जी, देखिए मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात है आपसे। अगर लालू जी बीमार ना होते, इन्हें जिन लोगों से खतरा था सबसे पहले उन लोगों को उठा के इन्होंने जेल में डाला। अगर लालू जी बीमार ना होते, अगर लालू जी को ये जेल ना भेजते तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकते थे, कितने ही जोर लगा लें। एक बात, हालांकि मैं लालू जी को जानता नहीं हूँ, ना ही लालू जी के मैं इतने पक्ष में हूँ। यहाँ हमारे देश में क्या है, जितनी भी पार्टियाँ हैं, एक क्रिमिनल और माफियाओं की पार्टी हैं, क्या वो कोई भी पार्टी हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में विकास की बात करते हैं, विकास है कहाँ? विकास कहाँ? विकास दुबे तो योगी जी ने मरवा दिया। विकास दुबे है, विकास है कहाँ? कहीं रोड पे विकास नहीं। आपने कहाँ देखा होगा भवनों का? इन्होंने अपने ऑफिसों का विकास किया है, अपना विकास किया है, जनता का कोई भी कहीं तक विकास नहीं किया। एक बात, आप हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहाँ लोगों को बेड नहीं मिलते। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मैं 10 दिन से परेशान हूँ हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद 6 महीने तो दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ मैं। हॉस्पिटलों में लोगों के पास बेड नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, लोग हॉस्पिटलों की मशीनें खराब है। क्या डायरेक्टर को नहीं पता कि, या चेयरमैन को नहीं पता, या हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ क्या परेशानियाँ आ रही हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं वो नेता, वो कौन लोग हैं जो बीजेपी समर्थक है, सरकार के समर्थक है और सरकार से खुश है? वो कौन लोग हैं फिर? आप बता रहे जिस तरह महंगाई हो रही है, लोग देखिए परेशान हैं। मेरी बात सुनिए, वो कौन है जिनकी जेब में नोट भर दिए, जिनके जहाँ जो छोटे छोटे सत्ता के दल हैं जो जुड़े हुए हैं, कोई पार्षद है, कोई कुछ है, ये सारे माफिया हैं। कोई इनसे नहीं, सिर्फ नोट, इस देश में नोट चलते हैं, कोई नहीं चलता। अच्छा, आपको भी लग रहा है जैसे बीजेपी दावा करती है कि देश बदल रहा है, न्यू इंडिया में बहुत कुछ बदल रहा है, क्या बदल रहा है? आप बताएं ना क्या बदला, बताएं आप बताइए, बताएं क्या बदला है? ये सिर्फ बदला इतना है कि लोगों की जेब में नोट थे वो बदल के रख लिए बैंक में, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लॉकडाउन लगाने के बाद जितने क्रिमिनल माफिया थे इनकी क्लीन चिट मिल गई, ये बदल दिया। और इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताना नहीं चाहता, ये अभी मैं जब धरने पे बैठूंगा ना इनके खिलाफ, इन्होंने बदला है, बैनर पोस्टर बदले हैं, क्योंकि बैनर पोस्टरों पे इतना पैसा खर्च करते हैं ये। एक बाहर से कोई प्रधानमंत्री आ जाता है उसके मोस्ट वेलकम में इतना खर्च कर देते हैं कि यहाँ की जनता बिल्कुल बेमौत मारी जा रही है। उनके खाने को पैसे नहीं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, हमारे हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलता है कि जो कुछ हो रहा है देश हित में हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस देश के अंदर जितने अफसर हैं, इस देश को जो है अगर सही मेजोरिटी से देखा जाए तो इस देश को नेता नहीं चलाते, इस देश को चलाना चाहिए अफसरों को। अफसर जो है, अफसरों की आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। नेता 5 साल का राजा होता है, अफसर 30 साल का राजा होता है। अफसर जो है, अफसर जब अपना 10% पर अपना पेट भर के बैठ जाते हैं तो इस देश सुरक्षा में कहाँ रहेगा, बताएं आप? सबसे ज़्यादा तो हमारे अफसरों को सोचना चाहिए। एक IAS अफसर इतनी किताबें पढ़ के आता है, वो एक अनपढ़ गंवार नेता के आगे फेल हो जाता है। नेता उसे गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, चपाटे जड़ देता है। अफसर जो है उसकी सहन करके चुप चला जाता है। अच्छा, निजीकरण पे बड़ा शोर हो रहा है, आपको क्या लगता है? सर, ये तो शोर शराबे चलते ही रहेंगे, शोर शराबे करते रहेंगे। निजीकरण में जो सही है गलत है? देखिए, निजीकरण में आपको खुद पता है, मीडिया हमसे बेहतर जानती है, जो लोग जो लॉयर हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं, जो मजिस्ट्रेट है वो हमसे बेहतर जानता है। निजीकरण पे होगा क्या? आपको क्या लगता है? आप निजीकरण से क्या बदलेगा? नेता बस सिर्फ नेताओं का डोला होगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदला। ना किसी को नौकरियां मिल रही हैं, ना किसी को पैसे मिल रहे हैं। अभी अरविंद जी जुमले दे रहे हैं वहाँ पे कि हर बहन के जो हैं पंजाब की में हमारी सरकार आएगी तो 1,000 रुपये देंगे, ये देंगे। हर बहन को, घर में 10 लेडीज़ हैं, 10 को 1,000 रुपये पर मंथ ले आएंगे। अरे भैया, ये जितने भी 29 स्टेट हैं, इनके मुख्यमंत्रियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, पहले लोगों को बचाओ, बाद में खाते में पैसे डालना। हॉस्पिटलों में बेड दो, हॉस्पिटलों का समाधान करो, जनता को सुविधा दो, रोडों पर चलने की सुविधा दो, सड़कें अच्छी दो, और लोगों के स्कूल अच्छे दो। प्राइवेट स्कूल मंत्री नेताओं के हैं, जो सरकारी स्कूल है, जो जिस स्कूल में टीचर 80,000 रुपये की सैलरी लेता वो टीचर फेल्ड है, उसे ABCD नहीं आती। जिसमें 40,000 की सैलरी लेता वो मैथ तक की वो करता है,
अच्छा, बीजेपी वाले तो दावा करते हैं कि सब खुशहाल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। आपको बता, सिर्फ इस देश में 3 आदमी चार 5 आदमी खुशहाल है। मोदी जी खुशहाल है, राहुल जी खुशहाल है, तुम्हारे क्या नाम है ओबीसी जी खुशहाल है, अरविंद जी खुशहाल है, ये 7-8 लोग हैं, यही खुशहाल है। बाकी तो आपको सब पता कौन कितने खुशहाल है, आप कितने खुशहाल हो। मीडिया फिर भी उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वो तो वक्त बताएगा ना, वक्त बताएगा। आ गए ना टिकैत जी, टिकैत जी आ रहे हैं, पता लग जाएगा उन्हें कैसी सरकार बनाएंगे। तो टिकैत अच्छा, सरकार ये जो बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है उसके पीछे मतलब आप बता सकते हैं किस तरीके का? देखिए, मैं कोई पार्लियामेंट मेंबर तो हूँ नहीं, या मतलब आइए सबसे नहीं आम हूँ, नागरिक की राय लेकिन जानना है तो आम आदमी की सोच ये है। तो मैं पता है, इन्हें लग रहा है कि दूर दूर तक जो है इनकी सरकार नहीं आएगी। जो इन्होंने लोग छोड़ रखे हैं, ये दंगा फसाद करने वाले, ये जनता समझ चुकी है कि इनका सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये पिटेंगे और बहुत बुरी तरीके से। किसानों को तो ये तो कहते हैं बीजेपी ने अब निर्णय ले लिया, मोदी सरकार ने, कि तो किसानों को अब तक घर चले जाना चाहिए था, वो फिर भी क्यों बैठे हैं? वो उनका देखिए, वो जाट लैंड है, जाट, और वो इनकी कर देंगे उल्टी काट, समझ लें मेरी बात। वो जो है वो किसान है, किसान जब बॉर्डर पर लिपट जाता है ना, जब किसान की डोल टूटती है तो वो अपना तन मन धन जो ना उस पर निछावर कर देता है जब तक पानी नहीं रुकता। अरे भाई, तो इसी तरीके लड़ाई तो 3 हाँ, तो लड़ाई चल रही है ना, तो लड़ाई चल रही है ना, लड़ाई चल रही है। मैं भी किसान हूँ, मैं अपने खेत के दिखाता हूँ फोटो। मेरे देखिए, मेरे खेत में कितनी आग लगी हुई है। जब कह दिया वापस हो जाएगा सारे कानून, वापस देंगे कुछ नहीं, किसानों को देंगे क्या? ये देंगे किसानों को? कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं इनके पास की है, कुछ नहीं है। ये तो देश को संबोधित करते हुए ये बात कही है और माफी भी मांगी है उन्होंने। मोदी जी के जुमले तो तुम जानते हो, मोदी जी की बात गधे की लात बरोबर है। ये हमारे तुम जानते उन्होंने कहा हो, मोदी जी की बात पे लोग, हम नहीं जानते, आप बताइए। मोदी जी की बातों पे कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता। और मोदी जी जो है, आप जानते ही हैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी के फैसले जितने अटल हैं वो लोगों को नुकसान पहुंचाने। योगी सरकार तो कहती है हमने गुंडे बदमाशों को टाइट कर रखा है, तो सरकार हमारी ही बनेगी ना। गुंडे बदमाश, आप राजा भैया को जानते हो? सुना है नाम? मीडिया ने तो सुना है ना। हाँ, बताइए। राजा भैया को टाइट करें, अतीक यादव, अब बहुत सारे अभी जो आप जानते हैं, वैसे मुझे नाम नहीं बोलना चाहिए। ये किसे टाइट किया है? जिन लोगों का ज़मीर कम था, जो लोग अपनी औकात से ज़्यादा लड़ नहीं सकते थे, उनके साथ इन्होंने किया है। गुंडे बदमाश हैं कौन? राजनीति पॉलिटिक्स में गुंडे बदमाश बैठे हैं। इन नेताओं को तंग करो ना, इनकी संपत्तियां देखो कहाँ चाहिए अवैध रूप से। महिला सुरक्षा इतनी अच्छी वहाँ पे व्यवस्था की हुई है, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा है। अरे रात में आराम वो से बाबा जी, आना-जाना कर सकती वो है। बाबा जी हैं, बाबा जी उनके साथ जो है AK-47 लेकर घूमते हैं महिलाओं के। आपको दिखाई नहीं देता कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है मोदी जी खुद, वो क्या योगी जी खुद जाते हैं साथ? आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो आप सवाल उठा रहे हो योगी जी के राम राज्य पे। देखिए, राम राज का मतलब क्या है? हाँ। राम राज का मतलब क्या है? संतों का मतलब क्या होता है? संतों का मतलब क्या होता है? संत का मतलब ये होता है, अगर कोई बुरा आदमी अगर संत की शरण में चला जाए तो वो अच्छा व्यक्ति बन के बाहर निकले। ठीक है, योगी जी को तो खुद ही नहीं पता राम राज होता क्या है। योगी जी तो तलवार लेके कहते हैं। अरे थोड़ा आप बताइए राम राज्य कैसे होना चाहिए? राम राज्य के बारे में तो ये होना चाहिए। देखिए, मेरी तो सारे लोगों से एक अपील है हाथ जोड़ के, अगर कोई पड़ोस में कोई भी रहता हो, उसके साथ मारपीट ना करें, उससे बदतमीज ना बोलें और गलत व्यवहार से पेश ना आए। 1 नंबर बात तो होती है ये। दूसरी बात ये, अगर कोई आदमी, हमें लगता है ये व्यक्ति बहुत मतलब गरीब है और उसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम सब लोग मिलकर उसकी सहायता करें। ये राम राज का मतलब है। राम राज्य में जिससे जो है, राम ने 12 वर्ष का था, 14 वर्ष का वनवास था, वो 14 वर्ष का वनवास काटा। अपने भाई के लिए भी कितना उन्होंने किया है। तो हमारा मतलब ये, हम अपने आप को संकट दें और दूसरे सामने वाले को जो ना परेशानियां ना उठाने दें। ये राम राज का नाम है। प्रजा प्रथम हो, सब खुश। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि जी वहाँ गाय के नाम पे मरवा दिए, वहाँ पे दलित के नाम पे मरवा दिए। इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की जो व्याख्या है, ये बहुत बुरी है। ये इस तरीके की बात ना करें, ये अच्छी नहीं है। राम राज्य का मतलब ये है कि हम अगर कोई हमारे पड़ोस में भूखा है तो सबसे पहले हम उसे खाना खिलाएं, बाद में हम खाएं। ये हमारे राम राज्य की जो है कथा होनी चाहिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो यूनुस है यार, क्यों मरवाओगे मेरे को लोगों से? चलो ठीक है, ओके। नहीं, मरवाड़ी क्या बात है? आपने बहुत अच्छी बात कही है, राम राज्य ऐसा ही। देखिए, मेरे 99% दोस्त हैं। मैं एक घर बना रहा हूँ अपना झांसी में। ये बात भी आपको संदेश देना चाहता हूँ लोगों को। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, मुझे एक कमरा उसमें सिर्फ इसीलिए रखना है लोगों के लिए कि वहाँ लिख दूंगा ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। कृपया करके यहाँ जो भी लोग आएँ, यहाँ तक कोई सामान लेके ना जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहना है, आराम से रहें। अगर किसी को पूजा करनी पूजा करें। और बर्तन भी 2 रंग के रखूँगा, नॉन वेज के अलग और वेज वाले अलग। वहाँ लिख दूँगा कृपया करके जो लोग नॉन वेज नहीं खाते तो उन्हें यूज ना करें,
और जो बेस टेबल है वो ही नहीं और यूज एक बार डरने की बात नहीं कि ना freedom of speech हर मैं किसी किसी से की- नहीं, देखिए मेरी बात की तो इसमें बात ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं खुदा के अलावा किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी के आगे झुकना नहीं Freedom of चाहिए। speech सबके लिए है और जो है होना चाहिए। आपने अच्छी बात कही है, रामनाथ जी ऐसा होना चाहिए। आपने कोई गलत मेरे बात नहीं कही है। 99% दोस्त सारे लोग हैं, मैं हिंदू भी नहीं कह सकता, मेरे अजीज मित्र हैं, मेरे साथ हैं। मैं अभी भी मैंने कई लोगों के ऑपरेशन कराए हैं, को बहुत कुछ मैं कर रहा हूँ और करूँगा जब तक जिंदा हूँ। एक सरदारों की कहावत है, सरदारों की बहुत इज्जत करता हूँ। वो बेचारे जो ना अपनी कमाई का 10% गुरुद्वारे में देते हैं। और हमारी दोनों कौम, हिंदुओं की और मुसलमानों की, ये बड़ी ख़राब सोच रखती हैं। इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, 30 करोड़ मुसलमान हैं, और ये दोनों कौम जो ना अपने से लोगों के भला नहीं कर सकती। यहाँ 2 करोड़ सरदार हैं, 4 करोड़ लोगों को पर डे खाना खिलाते हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए दोनों कौमों को। जितना वो लोगों के साथ भला करते हैं, जितना वो करते हैं, हर जगह साथ खड़े हो जाते हैं लोगों के किसी भी मामले में, तो हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और जो है एक अच्छे से काम करना चाहिए मजबूती के साथ। ये राजनीति पॉलिटिक्स को लोग जो है दिमाग से उठा के फेंक दें, इससे कोई लोगों का बीजेपी साथ लेकर चल रही ना, उनका दावा है सबका साथ सबका विकास। अरे अगर मोदी जी का साथ सबका विकास, देखिए आपने कितने साथ देखा। अगर साथ विकास वाली बात होती तो मुसलमान इनके अपोजिट खड़े नहीं होते। नंबर 1 बात आपने भी देखा है, आप कुछ न्यूज उठाते हो, आप कुछ लोगों की बातें उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? जब सबका साथ सबका विकास है तो आप क्यों उठा रहे हो बात इनकी? सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हुई थी, उनकी रैली में मुस्लिम महिलाएं स्वागत कर रही थी उनकी। देखिए अब ये तो क्या बताऊं मैं आपसे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरे भी कई नेता बीजेपी के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं जो अंदर से बड़े अच्छे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है बुराई करने की? वो बेचारे मेरे वक्त पे वक्त काम आ जाते हैं। हमारे सांसद जी हैं सर्वे जी, फ़ोन करेंगे काम आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 5 उंगली हैं हाथ में, पाँचों खराब नहीं है, सारे बीजेपी के लीडर भी खराब नहीं है।